जो विषयों को पकड़ते हैं, जी, आँख पकड़ रही है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जी, कान पकड़ रहे हैं, कान सुन रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। जी, और नाक से सुगंध आ रही है या नहीं आ रही, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे विचारों को क्रिएट कर रहे हैं या कामनाओं को या इच्छाओं को क्रिएट कर रहे हैं। इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही या हो रही हैं, दोनों से सुख या दुःख क्रिएट होते जा रहे हैं। वेरी ध्यान गुड। करते ही जो है हम सारी चीज़ों से जब निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ीरो हो जाती है। वही वो उसको फिर हम आनंद बोल देते हैं। यही अरे है वाह! जी डेफिनेशन सर। बहुत सुंदर। लेट्स एक्नॉलेज गौरव जी। हाँ जी, खंडूजा जी, ध्यान से सुख का क्या संबंध है? कैसे सुख आ जाता है कि हम कह रहे हैं ध्यान करने से सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि चलो आओ सत्संग में ध्यान करेंगे। ध्यान से जैसे अभी गौरव जी ने कहा कि बिल्कुल हम निर्विषय हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, एक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, अनमनी अवस्था। जी, तो इन सुख दुख से परे एक अलग दुनिया में, एक शांत, जहां समय का कोई बोध नहीं है, समय रुक सा जाता है। मतलब हमें एक, मतलब उस जी, ध्यान के समय में हमें वो एनर्जी मिल जाती है, वो शक्ति मिल जाती है, जी, वो ऊर्जा मिल जाती है कि जो हम सारे दिन में नहीं पा पाते हैं। उस 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे की ध्यान में हमें पूरे दिन के लिए वो एनर्जी मिल जाती है और हम जो है जी, एनर्जेटिक रहते हैं सारा दिन। राइट। ध्यान से एनर्जी मिलती है, एनर्जी से फिर जब काम ठीक-ठाक होते हैं और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है तो सुख महसूस होता है, अच्छा लगता है। ये खंडूजा जी का कहना है। माँ विद्या क्या कहती हैं? वि विद्या माँ, ध्यान से कैसे सुख हो जाता है? हाँ, इसको टच कर लो, माइक को, रेड माइक को। रेड माइक को टच करके इसको ऑन करो। ये जो रेड वाला माइक सा बना हुआ है ना साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके, घड़ी वाली घड़ी वाले हाथ में, कोने में ये लाल लाल माइक बना हुआ है। नहीं, हाँ, एक कोने में लेफ्ट साइड में ये माइक सा बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इसको टच करना है आपने। चलिए, हाँ, हो नहीं पा रहा। चलिए प्रियंका, ध्यान से सुख कैसे मिलता है? एक और बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, प्रणाम आचार्य जी, जी सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी, अ, ध्यान से एक्चुअली सुख, हम ध्यान से हम अपने अंदर जाते हैं, तो हमारी जो अवस्था है वो, मतलब जो नेचुरल हम हैं वो सुखी और शांत अंदर हमारे है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस चीज को टच कर पाते हैं, उस सुख को, उस शांति को महसूस कर पाते हैं। तो फिर जब हम बाहर आते हैं ध्यान से तो हमें सुख और शांति महसूस होती है, मतलब जी, बहुत हमें सुंदर। सुख मिलता है उस। जी, तो प्रियंका कह रही है कि ध्यान न सुख जो है हमारा वो वास्तविक स्वरूप है। हम सुखी हैं ही, परमात्मा ने हमें सुख और सुखी और आनंदित ही पैदा किया है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उसको टच कर लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ध्यान की स्थिति में नहीं होते तो बाहरी जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से हम दुखी रहते हैं और जब अपने मूल रूप में जाते हैं तो हमें उस सुख का एहसास होता है। ये प्रियंका कहती है, फिर हम इसको कलेक्ट करेंगे सबको। हाँ जी, विद्या जी अब हो गया आपको आना ठीक हो गया ना? इसको टच कर दो रेड वाले को। ये रेड हाँ जी, एक बार और करो, दोबारा करो, हुआ नहीं, हुआ नहीं। रेड माइक को टच हाँ, यस हो गया, अब हो गया। बोलो। प्रणाम। जी हाँ, प्रणाम। मैं तो ध्यान में जब जाती हूँ तो अंदर मेरे को बहुत खुशी मिलती है। बाहर की दुनिया छोड़ के अंदर की दुनिया में जाना, मैं तो इसी को ध्यान कहती हूँ। हाँ, नहीं बात सही है। तो हम ये इस बात पे आज हम विचार कर रहे हैं, जैसे हमारे सद्गुरु की खासियत ये है कि जो हम अनुभव करते हैं, वो हम जब बोल भी सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, तब हमें और मज़ा आएगा। जो हमें सुख आता है वो
आनंद महसूस होता है। जब हम उसको अपने शब्दों में, इतने आसान शब्दों में कह पाएंगे, तो एक तो वो फैलेगा, दूसरे तक जाएगा, दूसरा अपने को कुछ देने का, है ना, एहसास होगा और देने में मजा आता है, तो वो सुख हमारा कई गुना हो जाता है। तो इसीलिए बड़े बाबा की क्या खासियत है, वो इतनी ऊंची-ऊंची बातों को जो गीता में, कुरान में, वेद में या दूसरे जो संत बताते हैं, उनको आसान से शब्द में पिरो देते हैं, है ना। वो कह देते हैं ध्यान का मतलब अपने होने का मजा लेना, कितना आसान। अब उसको भगवान कृष्ण बताते हैं अलग-अलग कठिन शब्दों में, कबीर कहते हैं कुछ और, अपने बाबा कह देते हैं कि आत्मा की उपस्थिति का मजा लेना, है ना, अपने होने का मजा लेना ध्यान है। अब ये बात फिर ज्यादा लोगों को समझ में आ जाती है, और जितने लोगों को हम समझा पाते हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ किया, है ना, हम पीस मेकर हो गए। जीसस कहते हैं कि वे लोग भाग्यशाली हैं दुनिया में जो पीस मेकर हैं, जो दूसरे को शांति और सुकून पहुंचाते हैं, क्योंकि वो ही वास्तव में परमात्मा के असली पुत्र हैं। क्योंकि परमात्मा सबको चाहता है सुख देना, आनंदित करना, परमात्मा का स्वरूप ही सच्चिदानंद है, लेकिन लोग हो नहीं पा रहे हैं। वो जो लोग परमात्मा की मदद कर रहे हैं इसमें, पीस मेकिंग में, वो फिर कहता है वो मेरे पुत्र है ना। अपने जन को कंठ लगा के रखता है, फिर देता तो सबको है, लेकिन जो अपने जो उसका सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके साथ, उनको फिर विशेष स्नेह देता है और उनको मजा आता है ना, हम चाकर गोविंद के कहने में। तो ऐसे अब हम ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुख क्यों मिलता है ध्यान से, ऐसा क्या हो जाता है ध्यान में। सबने सही सही कहा, है ना। फिर सबके वक्तव्य को जोड़ के फिर और अच्छा हमारा जो उत्तर होगा और बढ़िया बन जाएगा। अब हम चलते हैं अनुराधा जी के पास। ध्यान से सुख क्यों मिलता है? आपकी आवाज नहीं आई अभी। प्रणाम स्वामी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे जी। ध्यान से हमें सुख इसलिए मिलता है कि हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। आत्मा से जुड़ जाते हैं, राइट। आत्मा से जुड़कर हमें, जो हम सिमरन में जाते हैं जी, और जो सिमरन करते हैं और निराकार से जुड़ जाते हैं और विचारों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। हाँ जी, बस ये है ना। मेरे हिसाब से यही ध्यान है। हाँ, वेरी गुड। जैसे अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो विचार ही होते हैं, वो विचारों में ही एक्सप्रेस करते हैं उसको। विचार ही हमारे मन में आके टकराते हैं बाहर से कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, ये कहाँ से आया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ये चीजें दुखी करती हैं और इनसे परे हम चले जाते हैं। अभी और बात करेंगे। वंदना कुछ कहेगी 1 मिनट में। एकत्व का एहसास होता है ध्यान करने के बाद, और जब ध्यान करते हैं तो उसमें गहराई मिलती है और अस्तित्व बिल्कुल पास में नजर आता है। अरे वाह, एकत्व का एहसास होता है। तो बंदे को भेज दो, कैश देंगे, वो पैसे उसको रेट बोल के, तब वो कैसे चेंज करूं। ओके, अंदर कुछ बात चल रही है। हाँ जी, अब हमारे साथ है रोहिन जी, बोलेंगे कुछ। सर रेट तो बोला था, वो कह दिया छोड़ना था, पहले आपने कोई रेट। रोहिन जी, निधि निधि और छाबड़ा जी भी एक बार दिखाई दिए थे। निधि कुछ बोलेंगी? हाँ जी जी। सर, ध्यान करने से हमें दूसरे, हमें जो कुछ भी कह रहे हैं, हमें उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम सिर्फ अपने आप में मस्त रहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए अब देखते हैं, चलो इसको शुरू से समझते हैं। सबका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, सबके उत्तर सही हैं। अब हम विचार करते हैं कि दुख हमें क्यों होता है, पहले तभी पता चलेगा सुख क्यों होता है। दुख क्यों होता है? एक तो जब हम नहीं पर नजर डालते हैं, नास्ति भाव से, जो हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास ऐसा गुण नहीं है, हमारे पास घर में कोई चीज नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। जो नास्ति भाव है, एक तो उसकी वजह से दुख होता है। नहीं का जब हम ख्याल करते हैं, जो कुछ हमारे पास नहीं है ना, पैसा नहीं है, दोस्त नहीं है, मकान जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है, कुछ भी। जब हम नास्ति भाव में होते हैं, नहीं पर ख्याल करते हैं,
तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है ना। यानी जब हम किसी चीज को जो अब्सेंट है हमारे सामने से और हमें उसकी याद आती है, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जो नहीं है उसका ख्याल आता है। एक तो दुख का कारण ये है। दूसरा क्या है, हमने कुछ चाहा, कामना की, और उसमें किसी ने बाधा क्रिएट कर दी, चाहे मौसम ने कर दी, चाहे सरकार ने कर दी, है ना, चाहे घर वालों ने कर दी, चाहे किसी ने कर दी। कामना हमारी जब पूरी नहीं होती, जो हमने चाहा था, तब दुख होता है हमें, कामना ना पूरी होने से। और तीसरा है शिकायत भाव, है ना। कोई चीज हमें मिल भी गई जिसके ना होने से हम दुखी थे, वो अगर हमें मिल भी गई तो हमें उसमें कमियां नजर आती हों कि अगर इसमें ऐसा होता तो, अगर ये वैसी होती तो, थोड़ी सी और सुंदर हो जाती तो, थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता तो। ये तीन ही मुख्य दुख के कारण हैं। पहला नास्ति भाव, दूसरा कामना, और तीसरा शिकायत भाव। ये सिर्फ तीन दुख के कारण है। अब सुख का देख लो क्या कारण है, उल्टा इससे हो जाओ, जो हमारे पास है वही खास है। जब जो हमारे पास है उसको हम ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, उसको पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, तो सुख होगा। जो भी हमारे पास, सदगुरु कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब ऐसा भाव होगा, है ना। ओशो एग्जाम्पल देते हैं कि जो बच्चा प्रसाद लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है, प्रसाद बांटने वाला उसे जाकर दोबारा देता है, और जो बच्चे बार बार हाथ पसारते रहते हैं मंदिर के सामने या किसी प्रसाद बांटने वाले के सामने, उसको नहीं देता, उसको कहते हैं परे हट, बस मिल गया ना तुझे। और एक बच्चा लेके चुपचाप बैठ जाता है ना। तो फिर प्रसाद बांटने वाला आखिर में या बीच में जाके उसे थोड़ा सा और देता है, और दे देता, ले बेटे और ले तू, है ना। इसको कह रहे हैं। तो क्या होता है, हमें सुख होता है जो है उसे पाकर, कि अगर ये भी ना मिलता तो। पूर्ण की कहानी सुनाते हैं ओशो कि अगर ऐसा भी ना होता तो, अगर जान से ही मार दिया होता तो, अगर मेरे पास आंख भी ना होती तो, शरीर भी ना होता तो, क्या कर लेते हैं हम। जो है उसके प्रति जब हम अहोभाव से भर जाते हैं, धन्यवाद भाव व्यक्त करते हैं, तो सुख होता है। तो पहला सुख क्या है, जब हम जो हमारे सामने है, जैसा है, जैसे हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पास जितना पैसा है, जैसे कपड़े हैं, जैसे दोस्त हैं, जितने संसाधन हैं, उसके प्रति जैसे ही हम अहोभाव से भरते हैं, और का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है ना। दूसरा सुख का कारण क्या है, निष्काम भाव जिसे कहते हैं। निष्काम क्या होता है, दूसरे से अपेक्षा नहीं। कामना तो यह है कि दूसरा मेरे लिए कुछ कर दे ना, दूसरा मेरे लिए कुछ ला दे। जैसे बड़े बाबा अक्सर मजाक में कहते हैं कि दहेज में कार मिल जाए, ये तो कामना है, और मैं अच्छी नौकरी लग के खूब पैसा कमा के कार खरीदूं, ये पुरुषार्थ है। एक ही चीज है। जब हमें लगता है कि ये सुख हमें यहां से प्राप्त हो जाए, वो मेरी मदद कर दे, ससुराल से मिल जाए, मेरे दोस्त कंट्रीब्यूट कर दें, है ना, मेरे पिताजी दिला दें, ये जब है तो ये क्या हो गई, कामना। इसमें जब रुकावट आएगी, जब ये पूरी नहीं होगी, तो हमें दुख होगा, है ना। और दूसरा, जब हम अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से कुछ पाना चाहेंगे, वो पुरुषार्थ हो जाएगा, वो पुरस्कार हो जाएगा, वो हमें इनाम मिल देगा, अस्तित्व। तो इसके ठीक विपरीत निष्काम भाव जिससे सुख होता है। निष्काम भाव का मतलब, अब हमें दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, अगर दूसरा दे दे तो वेल एंड गुड, उसके प्रति अहोभाव, धन्यवाद, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है उससे अपेक्षा नहीं है। अपने पुरुषार्थ से पाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे
पुरुषार्थ करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तब मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। अगर ऐसे भी अगर हम देखें, किसी ने दे भी दिया तो और देता ही चला गया, हमें कार भी मिल गई, हमें नौकरी भी किसी ने दिलवा दी, है ना, हमें घर भी किसी ने दिलवा दिया, तो हम उस प्रसन्नता को, प्रफुल्लता को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, एहसास नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा लगता रहेगा किसी के एहसान के तले दबे हैं, है ना, संकुचित सब महसूस करेंगे। इसलिए निष्काम भाव सुख का दूसरा कारण, जो चीज हम अपने बल से पाते हैं उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, एक खिलावट हमारे अंदर आती है। दूसरा सुख का कारण ये है। और तीसरा फिर क्या हो गया? अहोभाव, शिकायत के विपरीत, कि जो भी हमें मिला है, चाहे निष्काम भाव से मिला है, चाहे अस्थि भाव से मिला है, जो है उसे देखकर हम उसे रियलाइज कर पा रहे हैं, उसके प्रति धन्यवाद दे पा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। नहीं तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना कुछ होते हुए भी शिकायत से भरे रहते हैं, कामना से भरे रहते हैं। तो अहोभाव के भाव से हमें सुख होता है, तो ये सुख का कारण है। तो ध्यान में अब ध्यान से क्यों सुख होता है, जो कि सबने उसमें जोड़ा है, अब हम उसे आसान से शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को जो हम सब की तरफ से आया था आंसर, कि ध्यान में हम क्या करते हैं, अस्थि भाव में जो है हमारे पास, जैसे विचार हैं, हम पहले शरीर को देखते हैं, फिर आती जाती सांसों को देखते हैं, है ना, फिर अपने सद्गुरु को याद करते हैं, फिर जो बंद आंखों से दिखाई देता है उसे देखते हैं, है ना, फिर उसमें जो प्रकाश के कण दिखते हैं, जो नाद सुनता है, जो है सुख की क्या परिभाषा थी? जो हमारे पास है वही खास है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो सुख होता है। इसलिए ध्यान से क्यों सुख होता है? क्योंकि सुख का क्या मतलब है? जो है उससे राजी, है ना। असंतोष क्या है? जो है उससे राजी नहीं है, जो वो असंतोष हो गया। तो ध्यान से सुख क्यों मिलता है? सबसे पहला कारण क्या हुआ कि हम जो हैं, हम कहते हैं अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ। तो हम अपने शरीर को प्रेम कर रहे हैं, शरीर को पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। अब सांसें चल रही हैं, इसमें उपहार अस्तित्व का, जीवन उपहार में लेके आते हैं सांस, तो कैसे सुख नहीं होगा? जो है अब मिलते, सांस तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन इसे पुरस्कार कौन समझता है? कौन ऐसे शांत बैठकर धन्यवाद देता है परमात्मा को कि आप मुझ में जीवन फूंक रहे हो, आती सांस के साथ जीवन दे रहे हो, और बाहर जाती सांस के साथ जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी टेंशन है, तनाव है, टॉक्सिन है, सब बाहर निकाल रहे हो, है ना। इसलिए सुख हो रहा है कि देखो, मैं नोट कर पा रहा हूं कि देखो अभी जीवन आया, ऑक्सीजन आई, उपहार मिला अस्तित्व से, और सांस बाहर गई, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन, है ना, विषाणु, गर्म हवा, जो अवांछित था अपने आप बाहर जा रहा है। फिर मैं आंखें बंद करता हूं और देखता हूं जो भीतर है, जो दिखाई देता है, जो है उसे देखकर। एक तो इसलिए सुख होता है ना, और दूसरा आत्म भाव होता है, अपने होने का मजा आता है। मैं हूं तो मुझ में सांसें आर पार हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। मैं नहीं होता तो ये सांसें ऐसे ही आकाश में जैसे चल रही हैं, हवाएं ऐसे चलती। अब मेरे अंदर से गुजर रही हैं, फिर आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। ये एहसास, आत्म भाव, होने का एहसास, होने का मजा आ जाता है ना। अगर जैसे गिलहरी के आगे पेड़ है, पेड़ की खोखर है, अगर पेड़ है, पेड़ की खोखर है, तो उसमें आ रही है, जा रही है, खेल रही है, कूद रही है, मस्त हो रही है। अगर पेड़ नहीं होता तो खाली आकाश में, धरती पे ऐसे ही घूमती। तो हम उस गिलहरी को, उस सांसों को
क्या दे रहे हैं? एक स्थान दे रहे हैं, खेलने का खिलौना दे रहे हैं अपने अपने होने के रूप में। सांसों को, हवाओं को, प्रकाश को, है ना, ध्वनि को, सुगंध को। ये तो हमारे बिना भी थी, है ना, हमारे बिना भी इनका अस्तित्व है। लेकिन जब हम होते हैं तो हम इनको एप्रिशिएट करते हैं, इनको अपने होने का एहसास होता है। सुगंध होने का मजा तब है जब इसे कोई लेने वाला हो। स्वाद होने का मजा तब है जब कोई उसे चखने वाला हो। तो हम इनको इनका अस्तित्व देते हैं, इनको अपने होने का मजा आता है। एक तो अपने होने का मजा आ रहा है हमें, एक इनको इनके होने का मजा देते हैं इन चीजों को, प्रकाश को, हवा को, ऑक्सीजन को। इसलिए सुख होता है ना। और फिर ध्यान में क्या करते हैं हम? विश्राम करते हैं, है ना, उसके साथ एक हो जाते हैं, सबके साथ एकत्व। जब ध्यान का जो उत्तरार्ध है, बाद में धीरे धीरे हम लीन हो जाते हैं, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। पूरे अस्तित्व के साथ एक होने का मतलब विस्तृत हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं। और विराटता ही तो आनंद है, असीमता ही तो आनंद है। हर कोई असीम, और ज्यादा से ज्यादा पैसा, और ज्यादा से ज्यादा गाना, और ज्यादा से ज्यादा संगीत, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कपड़े। हम ये जो विराट होने का भाव है, यही तो सुख है ना। जैसे हम चाहते हैं कि 10 की बजाय और 20-25-100 मित्र होते तो आज इस सत्संग में, तो और अच्छा लगता। हर चीज में विराटता हम चाहते हैं, तो ध्यान में हम फैलते हैं, है ना। एक तो अस्थि भाव जो है उस पर नजर हमारी जाती है ध्यान में। दूसरा, हम आत्म भाव से भरते हैं कि मैं हूं, मैं कितना इंपॉर्टेंट एक एग्जिस्टेंस अस्तित्व का। तभी हम अंग्रेजी में आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं। देवताओं के लिए गॉड जी छोटा लिखते हैं, लेकिन अपना आई चाहे फुल स्टॉप से पहले हो, चाहे फुल स्टॉप के बाद हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, सब जगह आई कैपिटल लिखते हैं। क्योंकि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। सूरज, चांद, सितारे, सुगंध, फूल, पंछी, पक्षी, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं आप मरे जग परले। परले कब आता है? जब मैं नहीं होता। तो मैं इतना आत्म होने का भाव हमें सुखी कर जाता है। सारे दुख भाग जाते हैं अगर हमें सच में रियलाइज होता है। अगर हम फॉर्मेलिटी करते हैं तो नहीं होता, फिर ध्यान करने के बाद भी वैसे के वैसे। लेकिन अगर हम इसको रियलाइज करेंगे तो, है ना। और अंतिम जो क्या है कि विराट हम हो जाते हैं अस्तित्व के साथ, हवा के, सुगंध के, पंछियों के, वृक्षों के साथ एक हो जाते हैं ना। जैसे जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो सारा जगत एक हो जाता है, शरीर की दीवार बीच में से गिर जाती है। पेड़ पौधों का जो आकार है, ग्रह नक्षत्रों का जो आकार है, वो भी मिट जाता है सिर्फ आंख बंद कर देने से। सूरज भी निराकार हो जाता है, घर भी निराकार हो जाता है, सब निराकार हो जाता है। और यही तो आनंद है, सब एक हो गए, है ना। जब हम किसी से एकत्व तो महसूस करते हैं तो गले लगाते हैं, हाथ में लेते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, एकत्व। और सारे अस्तित्व के साथ एक हो गए, पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, सब के साथ, चांद, तारे, सूरज, हवा, पानी। तो यही तो आनंद है, यही तो सुख है। तो ये इसीलिए ध्यान से सुख मिलता है। अब हम इसको अच्छे से अपने साथियों को, घर वालों को, दोस्तों को, छोटे बच्चों को समझा सकते हैं। पहले समझाएंगे कि दुख क्यों होता है। नास्ति भाव से होता है, कामना से होता है, और शिकायत से होता है। फिर सुख क्यों होता है? अस्थि भाव से होता है, जो है उस पर नजर डालने से होता है। आत्म भाव से होता है, क्योंकि आत्मा सदा है ना। मैं तो हूं ही, जब नहीं था तब भी, जब मैं शरीर में नहीं था तब भी था। क्यों कहते हैं मेरा जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ इसका मतलब मैं जन्म से पहले था। तो अपने उस निरंतर शाश्वत रूप से जब मैं परिचित होता हूं, और फिर जब मैं सब के साथ एक हो जाता हूं, जैसा अनुराधा माँ ने कहा था, एकत्व का एहसास, अपनत्व का एहसास हो जाता है, तो ये सब आनंद के कारण है।
और ये सब क्या होता है, फिर हम जब ये बात दूसरों को बताएंगे तो हम पीस मेकर हो जाते हैं। और जीसस कहते हैं ब्लेस्ड आर द वंस हु आर पीस मेकर बिकॉज दे आर द सन ऑफ गॉड, क्योंकि वही प्रभु के पुत्र हैं। तो उसी प्रभु के पुत्र होने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। चलो आंखें बंद कर लो। सुखपूर्वक बैठ जाओ। खूब विश्रामपूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। फील योर ब्रेथ्स कमिंग इन, गोइंग आउट। महसूस करें ये सांसें अस्तित्व का कितना बड़ा उपहार है। These breaths are what a big present from existence to us. अस्तित्व की तरफ से कितना बड़ा उपहार मनुष्य को मिला है। ये आती हैं, जीवन दे जाती हैं, जाती हैं तो जो भी अवांछित है, बेकार है, जहरीला है, इरिटेटिंग है, नकारात्मक है, उसे ले जाती है। आती जाती सजग कर जाती हैं, जीवंत कर जाती हैं हमें। इनके प्रति अहोभाव से भर जाओ। बी ग्रेटफुल टू देम। बौद्ध भिक्षुओं को कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी चिंता और परेशानी नहीं सताती, क्योंकि वो केवल इन सांसों को आते जाते देखते हैं और स्वयं को भाग्यशाली जानते हैं। सांसें देखते देखते हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। They bring us to the present. और हम शांत और आनंदित होना शुरू हो जाते हैं। अपने हृदय पर सद्गुरु का चेहरा स्मरण करें। रिमेंबर the divine face of the master on your heart. सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाएं। उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया। प्रज्ञा दी, ध्यान दिया। अस्तित्व के प्रति, गोविंद के प्रति अहोभाव,
जिसने गुरु दिए, जीवन दिया, सबके प्रति अहोभाव। जिन्होंने सुख दिया उनके प्रति भी, जिन्होंने दुख दिया उनके प्रति भी। क्योंकि दुख देने पे आए थे तो इतना ही दिया, और ज्यादा भी दे सकते थे। परेशान करने को आए थे तो और कर सकते थे, इतना ही किया। सबके प्रति अहोभाव। अंत में केवल अहोभाव, जस्ट ग्रेटिट्यूड। आओ अब ध्यान में चलते हैं। आत्मा की उपस्थिति का बोध, अपने होने का एहसास ध्यान है। मेडिटेशन इज अ डीप इंटीमेसी विद द सोल। अपने होने के एहसास से भर जाएं। मैं हूं तभी सांस ले पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। आत्मबोध से भरे हुए आओ इस शांति, इस सुकून, इस आनंद को बांटते हैं, फैलाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति अथवा स्थिति, सिचुएशन को याद करो जिसे आप बदलना चाहते हैं, जिसे आप सुखी देखना चाहते हैं, स्थिति को सुधारना चाहते हैं। कोई फ्रस्ट्रेट है, आपका कुलीग, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार। हम चाहते हैं वो सुखी हो जाए, शांत हो जाए। कोई घटना है किसी को या आपको परेशान कर रही है, जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जिससे उसका, आपके दोस्त का या आपका या पड़ोसी का जीवन दुख से भर गया है, परेशानी उत्पन्न हो गई है। ऐसा कुछ लोकेट करो, याद करो। थिंक अबाउट अ रिकरेंट सिचुएशन। ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई परिस्थिति जो आपको, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्त को या किसी को भी परेशान कर रही है। आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। सुख और शांति उपलब्ध हो उसको। ऐसी कोई घटना को याद करें।
इस व्यक्ति अथवा समस्या को, परिस्थिति को गौर से देखें। इसको अपने ध्यान में लाकर अपने मानसिक पटल पे लाके प्रभु से प्रार्थना करें, गोविंद से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये व्यक्ति अथवा परिस्थिति शांत हो जाए। छोटा सा वाक्य, गॉड ब्रिंग पीस टू दिस सिचुएशन। ब्रिंग पीस टू दिस पर्सन। हे प्रभु, इस परिस्थिति को शांत कर दो, इस समस्या को सुलझा दो। हे प्रभु, हे गोविंद, इस व्यक्ति को शांत कर दो, इसे सुख से, आनंद से भर दो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यह विकट परिस्थिति सोल्व हो जाए, सुलझ जाए, अथवा यह व्यक्ति सुखी हो जाए। भाव करें आपसे चांदी जैसी किरणें निकलकर इस स्थिति को, परिस्थिति को अथवा व्यक्ति को भिगो रही हैं। Imagine beaming peace towards the situation. संकल्पना करें कि चांदी जैसी किरणें आपसे निकलकर इस परिस्थिति को, इस उलझन को सुलझा रही हैं अथवा उस व्यक्ति को शांत और आनंदित कर रही है। अपनी परिकल्पना में उस सिचुएशन को अथवा व्यक्ति को शांत होता हुआ महसूस करें, सुखी और सुलझा हुआ अनुभव करें। और देखो, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि सिचुएशन सुलझ गई, व्यक्ति शांत हो गया, उसे आराम मिल गया, तो प्रभु को धन्यवाद दो। If you see peace come to the situation or the person, offer a big thank you to God for this. प्रभु को इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, अहोभाव प्रेषित करें।
2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लेके अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सद्गुरु के प्रति, परम गुरु ओशो के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जगत के सभी प्राणी शांत, सुखी, स्वस्थ हों। मेरे देश की सारी उलझनें सुलझ जाएं। किसान आंदोलन समाप्त हो जाए। देश में खुशहाली हो, आनंद हो, मस्ती हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं। और भगवान शिव के डमरू पे थोड़ा सा बैठे बैठे थिरकें, मस्त हो जाएं। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोले, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं। डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले संग कार्तिक चले। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जैसा भोलेनाथ के डमरू से सारे कैलाश में, सारे विश्व में शांति फैल जाती है, आनंद हो जाता है, नृत्य हो जाता है, ऐसे ही हमारे ऐसे भाव अगर निरंतर चलते रहे तो सारे जगत में बहुत जल्द ही शांति और खुशहाली फैल जाएगी। तो इस प्रयोग को थोड़ा सा डेली करने के लिए 2-3 इंस्ट्रक्शन सुन लें। एक पेज पर कोई भी समस्या है, कोई आपका दोस्त है ना, जो आपको लगता है कि ये ठीक हो जानी चाहिए, उसे एक पेपर पे लिख लें, स्लिप पे, और उसे अपने बेड के पास, बिस्तर के तकिए के नीचे या साथ में रखें। सोते समय और उठते समय उसको ये पीस भेजें, ओ गॉड प्लीज सॉल्व दिस सिचुएशन, ऐसे ही, या ओ गॉड प्लीज मेक दिस फ्रेंड ऑफ माइन पीसफुल, मेरे इस दोस्त को शांत कर दो, हे प्रभु इस समस्या को सुलझा दो। और देखो
कितनी जल्दी विश्व की समस्याएं और अपने दोस्तों की ये पीस मेकिंग हो जाएगी। इसको कह रहे हैं जीसस कि ये पीस मेकर सन ऑफ गॉड है, प्रभु के पुत्र हैं, उसके बढ़े हुए हाथ हैं, जैसे हम सदगुरु के हाथ हैं। अगर हम अपने इस ध्यान से सुख क्यों होता है इस बात को फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीस मेकिंग, आसान शब्दों में, जैसा हमारे सदगुरु बताते हैं दूसरों को। राइट, चलिए अब आप कुछ शेयर करें, आपको कैसा लगा आज का प्रयोग और इसको आगे कैसे करेंगे आप? गौरव, आप छोटे हो गए हो। गौरव, गौरव से सुनते हैं। आपका फेस बदल गया है। तो मेरा नाम बता दो। मेरा नाम पर्व है। परले वो तो ये करता है। ये गौरव का छोटा जो वर्जन है ये पर्व है ना? वेरी गुड। ट्विन नहीं, एक और है। अच्छा, ट्विन है। भाई काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, आपने कर लिया? ये करते नहीं? कर लिया। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए अब हाँ जी गौरव बताओ, कैसा महसूस हुआ? जी मतलब इतना अच्छा था, इतना अच्छा ध्यान था, इतना स्पष्ट, इतना साफ, इतना क्लैरिटी के साथ था, इतने इतने अच्छे शब्द थे कि इन शब्दों के साथ तो हमें डेली मतलब भाव करना चाहिए। इस तरह से हमें दूसरों के लिए शांति की कामना करनी चाहिए, अपने लिए और अपने परिवार के सबके लिए शांति की कामना करनी चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, मजा आ गया सच में। बहुत सुंदर। मतलब आप सिचुएशन या किसी व्यक्ति को लोकेट कर पाए, फाइंड आउट कर पाए ना? मैं अपनी मदर के लिए ही विश कर रहा था, अपनी मदर के लिए। बहुत सुंदर। पापा नहीं है तो मदर थोड़े बहुत ज्यादा तब से डिस्टर्ब है जी, इसको डेली करो आप तो देखो बहुत जल्दी असर। आपको पता है ये जो कश्मीर की समस्या है, मंदिर की समस्या है ना, ये हमारे सदगुरु ने अपने दरबार में और हम सबको निर्देश दे देकर ऐसे भाव करवा करवा के एकदम सोल्व कर दिया है ना। और आज किसान आंदोलन के लिए भी उन्होंने एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है ना, खत्म हो गया वो। और हम सब से कहा है, हमें एक तरह से निर्देश दिए हैं कि आप सब भी इस डेड हो गए इस किसान आंदोलन की आत्मा की शांति की प्रार्थना करो, है ना। सदगुरु ने आज ट्वीट किया है, बताया सबको। बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए माँ विद्या, अब उसको ऑन करो। अब तो आ गया आपको, इसको टच करो माइक को। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आचार्य जी बहुत अच्छा लगा जी। और मेरे को आज अंदर से इतने भाव उठ रहे थे कि ये जो किसान का चल रहा है बहुत बुरा है। पर आपने जब मेरे मन की बात ही कह दी कि गुरु जी ने ऐसे कहा कि ऐसे करना चाहिए, तो मैं रोज ही ये भाव करूंगी कि ये सब खत्म हो जाए, हम सब खुशी से रहें और आनंदित रहें। हाँ, जब एक समस्या खत्म होगी तो किसी दूसरी को पकड़ लो, क्योंकि समस्याओं की कमी नहीं है। हाँ जी। ना, एक व्यक्ति पड़ोसी था, हमारा दोस्त था, दफ्तर में काम करने वाला था, वो एक ठीक हो गया तो दूसरा देखा हमने परेशान किसी तरह से उलझा हुआ, फिर उसके लिए शांति की अपील करो, है ना। और जो हम मांगते हैं परमात्मा वही देता है। बहुत सुंदर। अनीता जी, ऑन कर लो, माइक ऑन करो, माइक। प्रणाम आचार्य जी। जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज का, तो बहुत बढ़िया लगा। ऐसे लग रहा था सच में सारे संसार की समस्याएं जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी अब, और सब में सद्भावना आ जाएगी। अगर हम सभी मिलके ऐसे करेंगे तो जो हमारे देश की समस्याएं वो सब खत्म हो जाएंगी। परिवार की तो होंगी सो होंगी, पर देश की हो जाएंगी खत्म। जी जी, देश की होंगी तो हम शांत रह पाएंगे, ठीक रह पाएंगे। हम शांत रहेंगे, सद्भावना सभी में तभी आएगी ना जब हम शांत रहेंगे, तभी में सब में सद्भावना आएगी। हम ये सोचेंगे तभी सारे हमारे बारे में भी सोचेंगे, है ना। जी, बहुत सुंदर।
तो भगवान बस हमारी भी बुद्धि ऐसी बनी रहे कि हम हर रोज यही प्रार्थना करते रहे, इसी तरह से अपना मेडिटेशन करते रहें और आपका वेरी हमें वो मिलता रहे साथ, और आप हमें गाइड करते रहे। सद्गुरु हमारे सद्गुरु के प्रति अहोभाव जो हमें इतना कुछ सिखाते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत चलिए प्रियंका। आचार्य जी, मैं मंडे से ही सोच रही थी कि सैटरडे को आपसे इसके बारे में बात करूंगी। और ओके। जैसे वो एक फिल्म में था ना कि भगवान हर जगह नहीं होते इसलिए उन्होंने माँ बनाई है, ऐसे हाँ सद्गुरु तो आश्रम में है, वो हर जी जगह हम अवेलेबल नहीं है, हालांकि वो हमारा ख्याल वहां से भी रख रहे हैं, जी लेकिन इसलिए उन्होंने हमें आचार्यस दी हैं कि वो हमें टाइमली हर चीज आप बताते हो, कराते हो। और जो मेरा भाव चल रहा था वही जी आपने आज जो जब मतलब आपने बोला ना कि अपने दोस्त की या किसी भी डियर वन की, जी तो मेरे को एकदम ये लगा कि आपको कैसे मतलब ये पता चला कि मेरे को कितनी जरूरत है इस चीज की। वेरी गुड। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मदर एक्सपायर हो गई है अभी जी कुछ ही दिन हुए हैं, तो जी मेरी जैसे उससे रोज बात हो रही है, तो मेरे भी काफी क्लोज थे आंटी, जी तो उसका मुझे बस यही, क्योंकि उसकी मदर गई है वो चीज तो मेरे को एक्सेप्टेबल है, उनको कैंसर था, मुझे वो उस चीज से मेरे को वो नहीं, लेकिन जब वो रोती है या उसका पीस खराब होता है तो हाँ मेरे को कुछ होता है, वेरी क्योंकि गुड। वो परेशान होती है। तो मेरे को लगता है कि इसको मैं कैसे कैसे शांत करूं, कैसे इसको करूं। तो वो टाइम से ही होएगी, लेकिन जो आज आपने हीलिंग कराई, जैसे मैं रोज सुबह धुनी से तो उसको दे रही थी, तो जी ये जो आपने पॉइंट बताया ना लिख के, जी ये बड़ा अच्छा बताया, मैं अब इससे भी करूंगी उसको, हाँ, क्योंकि वो एक स्लिप पे लिख के उसको सोते उठते जागते जब भी याद आए तभी एक पीस दे दिया उसको, है ना। और हाँ जी, इमेजिन हाँ करना जी, कि पीस की बीम्स उसको मिल रही हैं सीधी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि मेरे को जिस दिन उनकी डेथ हुई तो मुझे रात को ही मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ, मतलब वो सपना भी नहीं था, मेरे को बेचैनी लगी हुई थी कि वो वेंटिलेटर पे हैं, और मेरे जी को रात को ऐसे फील हुआ कि जैसे वो खड़ी हैं अपनी ग्लूकोज की बोतल लेके और वो कह रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और जी मैं फिर उसके बाद मैं सो गई बड़े आराम से, और मैं जी सुबह बिल्कुल ऐसी शांत थी कि मुझे ऐसा लग रहा था वो ठीक हो गया। जी तो वो मैंने बिल्कुल। इमेजिन ही नहीं किया कि वो ठीक होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो बॉडी से परेशान थे, वो बॉडी से निकल गए इसलिए ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी अभी थोड़े दिन पहले भी मैं 13वें दिन पे भी मुझे उनके ऐसे फील हुआ, एकदम 11 बजे मेरी आंख खुली कि जैसे वो देख के सबको जा रही है कि मैं जा रही हूँ, और एक बार सबको अपने नियर एंड डियर वंस को जैसे देख रही है, मुझे हम्म, ऐसा ऐसे मतलब फील हुआ। मतलब बहुत ना इसमें कोई डर था, ना हम्म, इसमें कोई सपना था, मतलब जी एक फीलिंग थी बस। जी। तो तो कुछ कुछ तो ऐसी होती है कि हमें सद्गुरु की वजह से या हमारी सेंसिटिविटी अच्छी होने की वजह से ये अपने आप हमारी तरफ से जाती हैं जो बीम्स हैं। लेकिन अब हमें इनको नोइंगली भी, जिसको सद्गुरु ध्यान कहते हैं, जब हम नोइंगली ये चीज भेजेंगे अलग अलग, जैसे एक थी ये तो, है ना, किसी मम्मी के लिए, है ना, किसी के दोस्त के लिए, या कोई भी हमें नजर आता है, सड़क पे कोई नजर आता है परेशान आदमी, असहाय आदमी, उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। यह सिचुएशन भारत में नहीं, कहीं अमेरिका में हो रखी हो, है ना, कहीं दूसरे देश में चल रही हो विकट समस्या, उसके लिए। तो ऐसे कर करके तो हम इसमें से इतने संवेदनशील हो जाएंगे, जैसे सद्गुरु हैं उनका ऑरा इसीलिए तो इतना बड़ा होता है, तो इससे हमारे ऑरे का विस्तार होगा, है ना? तो माँ अनुराधा, बहुत सुंदर प्रियंका। अनुराधा जी कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगी, अगर ऐसे बोल सके तो बोल सकती हैं, कैमरे के पीछे से। नहीं तो फिर हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे
कि वो भी हमें आज के शाम बंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद आचार्य जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सॉरी मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि जो प्रार्थना है दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, और तो परम गुरु ओशो कहते हैं कि जो ध्यान है, ध्यान प्रेम में परिवर्तित होता है और प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है। और जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो इतने मंगल भाव से हम भर जाते हैं कि उसका कहना ही क्या है। उस स्टेज में हम पहुंच जाते हैं कि खुद का ही मंगल होना शुरू हो जाता है। और जब इतने सारे लोग, खास करके जब गुरु साहिबान की कृपा दृष्टि बनी हो, उनकी कृपा बरस रही हो, और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं किसी समस्या के लिए, किसी चीज के लिए, तो परमात्मा भी ये कहता है कि इतने मेरे भक्त इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी पूरी हो। Yes. तो एक बार गुरु साहिबान ने कहा था कि जो अटल सच्चाइयां हैं उस सृष्टि की, जो कोई चेंज नहीं हो सकती, लेकिन भक्त के कहने पर परमात्मा उसको भी बदल देता है। बिल्कुल। जो सोच नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, लेकिन भक्त के कहने पर परमात्मा वो भी कर देता है। तो इतनी बड़ी भक्ति और प्रार्थना की महिमा है जो गुरु साहिबान हमें सिखाते हैं, और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। तो जो भी हम कहेंगे, जो भी हम उनके माध्यम से किसी के बारे में कुछ भी प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, वो परमात्मा तक सीधी सीधी जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, जो 370 थी, 35A था, मंदिर था, किसी प्रधानमंत्री ने सोचते भी नहीं थे, डरते थे उसकी तरफ, किसी का कोई, सारी पब्लिक को पता था कि ये तो असंभव है, ये समस्या सोल्व हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन ऐसे ही सात्विक मानसिक स्थिति के लोगों ने प्रार्थना की, है ना, और अपने प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की और प्रयास किया और हो गया। जरा भी जो सबसे विकट समस्या लगती थी उसका पता भी नहीं चला कैसे सोल्व, कैसे ऑपरेशन हो गया, किसी को जरा सा भी नहीं हुआ। और ये छोटी मोटी समस्याओं से इतने उत्पात मचते हैं, वो इतनी बड़ी समस्या से कुछ भी नहीं हुआ, वो इतने सारे लोगों के सद्भाव की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं अब हमारे, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अयाना, और ये है आर्याना, और ये पर्व है। दूसरा क्या है? ये देखो आर्याना, आपके दोस्त आए हैं दो छोटे। हाँ जी, क्या? अर्थ। अयाना ये देखो, अयाना से बात करो, बताओ कहाँ से हो आप? हेलो हेलो अयाना करो। ये माँ की आवाज सुन के एकदम, हाँ, माँ ने कुछ बोला था, एकदम भागती भागती आ गई। हेलो, देखो मैंने भी कैप लगाई हुई है। हेलो, पर आपके ब्रदर का क्या नाम है? मुझे समझ, पर्व के ब्रदर का क्या नाम है? दोबारा बोलिए। पार्थ मोंगिया। पार्थ मोंगिया, पर्व मोंगिया। ओके, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कैप है आपकी भी, जस्ट लाइक मी। और आर्या, आर्या आज आपने क्या लगाया हुआ है हेयर बैंड में? फ्लावर है ना, इतना सुंदर फ्लावर है ब्लू कलर का। ये ऐसे घूम के दिखाओ। बो है, बो, ऐसे घूम के दिखाओ। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है। आप लोग सब बहुत प्यारे हो, और इतने प्यार से आपने सारा सत्संग सुना, पार्थ ने, पर्व ने, और ऐसे करके जय भी की। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। दांत टूटा हुआ है। चलो, ये जल्दी से आ जाएगा। बहुत प्यारे। गॉड ब्लेस यू बच्चों, लव यू। इनको गाना सुना दो बच्चों का। बच्चों का गाना सुनाए? मुझे आता है बच्चों का गाना।
अरे बच्चों का गाना आता है मुझको। कौन सा आता है आर्या? कौन सा गाना है बच्चों का, बताना जरा। एक पोएम आती है मुझको। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, और पार्थ पर्व जैसे बन जाओ ना। प्यारे प्यारे। आप आते रहा करो, आगे भी आया करो। गौरव, इनको मस्ती की पाठशाला में भेजा करो जरूर। जी 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 पक्का। ओके, चलो अब डांस करेंगे सभी लोग मिलके। मैं ढूंढता हूँ गीत। अयाना ने क्या बनाया आज पेंटिंग में? पेंटिंग? हाँ पेंटिंग मेरे को कुछ बोलना है कि एक वो जो ये है ना, ये जो मैं एक दिखाते हूँ। एक ओके, ये ऐसे तो मैंने कलर नहीं किया था। ये बी ब्लॉक और सी ब्लॉक हमारे वाले घर है। अरे वाह, अपनी बिल्डिंग बनाई यहाँ रहते हैं। अरे वाह, वाह, बहुत सुंदर। ये भी है। बहुत सुंदर, तो आर्किटेक्ट है पूरी, है ना? बिल्डिंग बनाई। चलो अब डांस करना अयाना। When you're building your data objects that took you forever to perfect, storing and deconstructing them can be complex and drain productivity. नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, इश्क तेरे दी चढ़ी लोर वे माया, तू गड़वा मैं तेरी डोर 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 वे माया। नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, इश्क तेरे दी चढ़ी लोर वे माया, तू गड़वा मैं तेरी डोर 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 वे माया। तू तुम्बा मेरा नाम तेरा बोलदा, तू तुम्बा मेरा नाम तेरा बोलदा, वेख लिया जग सारा तुयो पूरा तोलदा, वेख लिया जग सारा तुयो पूरा तोलदा, साया तू तुम्बा मेरा नाम तेरा बोलदा, वेख लिया जग सारा तुयो पूरा तोलदा, बाहर पिया मैं क्या, बाहर पिया मैं क्या, बाहर पिया कादा शोर वे माया, तू गड़वा मैं तेरी डोर 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 वे माया। नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, नचायो वजवे तू नचावे मैनू सजना वे, इश्क तेरे दी चढ़ी लोर वे माया, तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया, तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया वे राजा।
दसदा सालिया तू तो मेरे नाल मेरी कुल्ली विच वसदा बोलदा नी मूंहों वैसे सारा कुछ दसदा हामी देण हामी देण हामी देण हामी देण हामी देण झांझरां दे बोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर 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 वे माया नचायो मैं जिवें तू नचावे मैनू सजना वे नचायो मैं जिवें तू नचावे मैनू सजना वे इश्क तेरे दी चढ़ी लोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया वे तुम्बा नी बजदा तार बिना 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 ओ जी नी लगदा यार बिना जी नी लगदा यार बिना तुम्बा नी बजदा तार बिना तुम्बा नी बजदा तार बिना जी नी लगदा यार बिना जी नी लगदा यार बिना तुम्बा नी बजदा तार बिना तुम्बा नी बजदा तार बिना अकला वाले ता मैनू देण आके मत्ता वे अकला वाले ता मैनू देण आके मत्ता वे सब दियां सुना बैठी विचों विच हस्सा वे सब दियां सुना बैठी विचों विच हस्सा वे आए अकला वाले ता मैनू देण आके मत्ता वे सब दियां सुना बैठी विचों विच हस्सा वे तू यो दस 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 करा कि मैं होर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया गड़वा मैं तेरी डोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर वे माया नचायो मचवे तू नचावे मैनू सजना वे नचायो मचवे तू नचावे मैनू सजना वे इश्क तेरे दी चढ़ी लोर वे माया तू गड़वा मैं तेरी डोर 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 वे माया वे थैंक यू। संडे को ऑफलाइन सैटरडे को सैटरडे 5 बजे ऑफलाइन। थैंक यू।